अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो इसमें एडिशन कैसी होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, फिर ही हम कंफर्टेबल का बता सकेंगे। तो एडिशन होती है कि दो कोई से भी मैट्रिसेस हों। ए मैट्रिस है हमारे पास ए बी सी डी। आप भी सोच रहे होंगे कि सर हमेशा ए बी सी डी ही को क्यों लेते हैं, कोई गिनती क्यों नहीं लेते, कोई काउंटिंग क्यों नहीं लेते। तो इसलिए क्योंकि ये वेरिएबल्स के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं और ये एक जनरल टर्म होती है बेसिकली। तो इसलिए मैं ए बी सी डी को लेता हूँ। और हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है सी डी ई एफ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ए को बी में ऐड करना है। वो कैसे होगा? गुड क्वेश्चन। वो ऐसे होगा कि हर एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ ऐड करके लिख देंगे हम। ए है ए प्लस सी, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, तो बी प्लस डी। यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है, सी प्लस ई। यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ है, तो डी प्लस एफ हो जाएगा। तो ये हमारी सिंपल सी एडिशन हो गई है। एक क्विक ले लेते हैं कोई सा भी मैट्रिक्स। A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 और B हम ले लेते हैं 2 3 4 5। अब हम इनको क्विकली ऐड कर लेते हैं। A प्लस B किसके बराबर आएगा? तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंटिटी क्या है? 1, और यहाँ पे फर्स्ट क्या है? 2, तो 1 प्लस 2 कर लेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 प्लस 3 कर लेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 प्लस 4 कर लेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 4 प्लस 5 कर लेंगे। तो अब हम इनको ऐड जब करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो a प्लस बी होगा। a प्लस बी हमारे पास आ गया 3 5 7 9, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जिस ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स ए हो उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बी होगा तो हम ऐड कर सकेंगे, अदरवाइज़ एडिशन नामुमकिन है, ठीक है। ये बेसिक इसके अंदर थीम है। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज में उसने जो हमारे पास ए दिया है, ठीक है। अब देखें कि ए के बराबर ऑर्डर का कोई और मैट्रिक्स अवेलेबल है। ए के बराबर ऑर्डर का यस, ए और ई जो हैं, ए ऑर्डर इज़ इक्वल टू बी का ऑर्डर, ठीक है। ए और बी कंफर्टेबल है एडिशन के तौर पे। अब सॉरी बी नहीं, ई, ए और ई कंफर्टेबल है। अब ये देखें बी का जो ऑर्डर है वो है 2 रोज़ और 1 कॉलम। तो बी कंफर्टेबल है किसके साथ? डी के साथ, क्योंकि डी के अंदर भी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। बी डी के साथ हो सकता है। इसी तरह जो सी है हमारे पास, सी के अंदर 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो इसी तरह एफ़ के अंदर भी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये एफ़ के साथ कंफर्टेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, ए ई के साथ, बी डी के साथ, सी और एफ़ के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? सबसे पहले ये समझ लें कि एडिटिव इन्वर्स बेसिकली होता है कोई से भी हम दो डिजिट्स लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है डिजिट 1, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इन्वर्स ये होगा कि इसमें अगर हम -1 को ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो कोई भी ऐसा डिजिट जो उसमें ऐड होने के बाद आंसर 0 दे तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एडिटिव इन्वर्स होता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन उन्होंने दिया है a इज़ इक्वल टू 2 4 -2 1। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? हम a के अंदर नेगेटिव a अगर ऐड कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये और कुछ नहीं, बेसिकली नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक ही है बेसिकली, जो एक्सरसाइज 1.2 में हमने किया था। तो इसका नेगेटिव ऑफ a निकाल लेते हैं हम। तो नेगेटिव ऑफ a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा कि माइनस से सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। -2 -4 2 व -1, ये एडिटिव इन्वर्स आ गया, ठीक है। इसी तरह हम b का लें
तो नेगेटिव ऑफ बी हो जाएगा, तो वो किसके बराबर आएगा, वो हमारे पास बराबर आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 0 1 -2 1 -3 -3 2 व -1, ये हमारे पास b आ गया, एडिटिव इन्वर्स ऑफ b आ गया। इसी तरह c का अगर हम निकालें तो ये नेगेटिव ऑफ c हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ c क्या है, 4 माइनस के साथ आ जाएगा और -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में 2 आ जाएगा। इसी तरह d अगर हम निकालें तो ये -d हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -1 0 3 2 -2 -1, ठीक है। और e अगर हम निकालें तो e का हमारे पास आएगा नेगेटिव ऑफ e इज़ इक्वल टू -1 0 0 -1, और f हम निकालें तो f का हमारे पास आएगा नेगेटिव ऑफ f इज़ इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास ये एक डिजिट है, तो हम इसको लिख देंगे नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, नेगेटिव ऑफ 1, पॉजिटिव ऑफ 1 एंड नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है 3, जिसमें उसने कहा है कि अगर a इसके बराबर हो, b ये हो, c ये हो, d ये हो, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a प्लस 1 1 1 1 1। सो बेसिकली और कुछ भी नहीं है, ये सिंपली एक एडिशन है। कैसे, जो मैंने आपको 1.2 में 1.3 के स्टार्ट में बताई, आई थिंक सो, ठीक है। तो ये a हमारे पास क्या है, a है -1 2 2 1, ये आ गया a की वैल्यू, प्लस करेंगे हम 1 1 1 1, ठीक है। जब हम इसको प्लस करेंगे तो पहली एंट्री ऐड हो जाएगी, तो -1 + 1, ये क्वेश्चन ऐसे चल रहा है, आप गौर कीजिएगा, -1 + 1 2 + 1 2 + 1 और 1 + 1। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया है 0 3 3 2। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर b किसके बराबर है, 1 -1 के, और इसमें ऐड हमने क्या करना है, -2 3। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बराबर आएगा 1 प्लस नेगेटिव ऑफ 2 -1 प्लस 3। तो ये देखें आप, हमारे पास आ जाएगा, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो गया, तो -2 + 1 इज़ इक्वल टू -1 और +3 -1 हम करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास b का आंसर आ गया। इसी तरह c को ले हम, तो c में हम देखेंगे कि c हमारे पास बराबर है 1 -1 2 के। इसमें ऐड क्या हो रहा है, ऐड ये कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ 2 1 और 3। जब हम इसको ऐड करेंगे तो वो किस तरह से शेप देगा, ये मैं डाउनवर्ड कर रहा हूँ, ये हमारे पास शेप देगा कि 1 प्लस -2 क्योंकि ये है फर्स्ट एंट्री है, तो फर्स्ट एंट्री को हम ऐसे ही लिख रहे हैं, क्योंकि एडिशन हो रही है तो हमने ऐड ही प्लस ही लिखना है। यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में हमने माइनस नहीं लिख देना। -1 दूसरी एंट्री, +1 और ये थर्ड एंट्री 2 + 3 कर देंगे हम। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा ये 1 -2 -1 +1 2 + 3। ये एक स्टेप ज़्यादा मैंने इसलिए किया है कि ताकि आपको समझ लगे कि माइनस प्लस माइनस होके ये एक स्टेप आपने ज़्यादा करना है। तो ये -1 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा और ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास C का आंसर आ गया। अब हम तो D हमारे पास है
डी क्या है 1 2 3 नेगेटिव ऑफ 1 0 व 2 किस में ऐड हो रहा है? ऐड हो रहा है 0 1 0 2 0 1। ठीक है, तो अब हम इसमें ऐड करते हैं पहली एंट्री को पहली एंट्री में 1 प्लस 0, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री में 2 प्लस 1, तीसरी एंट्री को तीसरी एंट्री में 3 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1। तो अब हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 1 3 3 1 0 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से इजी हैं तो वो करते हैं। फर्दर क्वेश्चंस आप देख लें कि वी उसने दिया है, यानी कि 5वां क्वेश्चन 2A फाइंड करना है। आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया है जो कि आई थिंक सो 1.1 में पढ़ा है, स्केलर वाला। ठीक है, ये और कुछ नहीं है, ये बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये क्या करना है कि 2 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब इस बार मैं ABCD नहीं ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी अर्जेंसी है। तो 2 को हमने मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो कैसे करेंगे? 2 को पहली एंट्री के साथ 2 को 3 के साथ 6, 2 को 2 के साथ 4, 2 को 4 के साथ 8। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको, जो क्वेश्चन आपको गिवन है। तो 2A फाइंड करना है। तो 2A हमारे पास क्या है? A हमें पता है कि वो है -1 2 2 व 1। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू -1 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2 4 4 व 2। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें -1 ऑफ B बताया है। तो -1 B हमारे पास क्या है? B है हमारे पास 1 व -1। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 1 और -1 इंटू -1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है -1 और +1। ये और कुछ नहीं है, बेसिकली नेगेटिव ऑफ B ही फाइंड हुआ है अगर हम देखें एक और सेंस में। तो -2 ऑफ C, -2 ऑफ C हमारे पास क्या था? C था हमारे पास 1 -1 2। तो अब -2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप मैं मिस करने लगा हूँ, ये वाला स्टेप। ठीक है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। -2 ऑफ 1 इज इक्वल टू -2 ऑफ 2, -2 ऑफ -1, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास +2, 2 इंटू 2 4, लेकिन माइनस साइन के साथ -4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3 इंटू D हमारे पास क्या है? D हमारे पास है 1 2 3 -1 0 व 2। ठीक है, इसको भी मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, तो डायरेक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके अंदर 3 और C हमारे पास है ये रकम 1 -1 2। अब 3 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, -3, 3 2 ज़ार 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4।